नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी या सोशल मीडिया पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिंघू बॉर्डर पर लोकल लोगों ने एक आंदोलन किया। वो 200-300 की भीड़ लेके वहां पे गए और उससे रिक्वेस्ट करने गए कि भाई हटवाओ। नारेबाजी हुई और उसका जवाब जो दिया गया किसानों की तरफ से, उस जवाब से यही प्रतीत होता है कि किसानों का सच्चा रूप आखिर में है क्या। क्योंकि एक बार आप कह सकते थे कि लाल किले पर जो हिंसा हुई उसमें आपने कह दिया कि असामाजिक तत्व घुसे हुए थे, भाजपा के गुंडे थे और तमाम तरह का ये थ्योरी आपने चला दिया। लेकिन अभी जो हुआ, अभी तो आप सिंघू बॉर्डर पे 2-3 दिन से बैठे हुए हैं, वहां पर तो आपका नियंत्रण है कि वहां कौन लोग आपके कैंप में हैं। तो वहां पर अभी पत्थरबाजी क्यों हुई? लोकल लोगों ने तो पत्थर आप पे फेंका नहीं। वो तो आपसे कहने गए थे कि भाई ये बहुत हो गया तुम्हारा, ये जो भी आपा चल रहा है तुम्हारा, वो काफी हो चुका है, इसको खाली करो। क्योंकि आपको अगर प्रोटेस्ट का अधिकार है तो लोगों को सड़क पे चलने का अधिकार है। उसके लिए वो लोग गए, मान मनोबल करने लगे। एक दिन पहले भी गए थे और तब भी आप लोग वहां से नहीं हटते हैं। और उसके बाद जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद डंडे चले हैं, और उसके बाद जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो ये हुई है कि अलीपुर के एसएचओ हैं, उन पर तलवार से हमला हुआ। और बाकी लोकल्स ने भी कहा कि उन पर भी तलवार से हमला हुआ, कई लोग घायल हैं। एक लड़का बुरी तरह से घायल हुआ, उसे किसानों ने भी शायद पीटा और पुलिस ने भी बाद में पीटा, क्योंकि वो जो है रकस क्रिएट कर रहा था। पत्थरबाजी का सीधा मतलब है, आप सोचिए कि जो लोग टेंट में बैठे हुए पत्थर कहाँ से लाके बैठे हुए थे। पत्थरबाजी हमने 26 जनवरी को भी देखी कि ये लोग अपने ट्रॉलियों में पत्थर लेकर चल रहे थे। और जिस मात्रा में पत्थरबाजी हुई थी उस दिन, और आज भी हुई, और पहले भी हमारे पास इंस्टेंसेज हुई है, इससे पुलिस के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में पत्थर जो है, या तो आप पहले से रखे हुए, क्योंकि राह चलते हुए आपको पत्थर मिलते नहीं इस तरह से कि आप उठाएं और उतनी मात्रा में करने लगे। इसका मतलब है कि आप तैयारी में बैठे हुए थे, आपके पास डंडे भी थे, आपके पास तलवार भी है। तलवार, पत्थर और डंडों से हमला हुआ, ये है मूल बात। अभी तक की जो मुख्य खबर आ रही है ये सिंघू बॉर्डर पे हो रहा है। तलवार से मुझे एक बात जो है थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग जो है तलवार को सिखों के साथ जो एसोसिएट करते हैं तो उसका एक धार्मिक कारण है कि वो जो है पंचककार जो होता है, केस, कंघी, कड़ा, कृपान और एक और कुछ होता है जो मैं भूल रहा हूँ, कच्छ। हाँ, तो ये 5 चीजें हैं जो वो धारण करते हैं और इसकी इजाजत है उनको, इसीलिए वो मेट्रो में भी कटार लेके चढ़ सकते हैं और उनका है एक प्रोटोकॉल। लेकिन उसका रीजन क्या है? अब ये सिंबॉलिक हो चुका है। मूलतः लोग छोटी कटार रखते हैं क्योंकि धर्म कहता है कि उसको धारण करेंगे तभी आप सिख कहलाएंगे, इसलिए छोटा रखा जाता है। अब जो है मुख्य बात यह है कि जो चीज तुम्हें धार्मिक कारण से एक सांकेतिक तौर पे धारण करने की दी गई थी, पहले ठीक है कि लड़ाई झगड़ा होता था, युद्ध लड़े जाते थे, तो वहां पे उस तरह की जरूरतें होती थी कि आप राह चलते आपको। अब हम एक स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे आप सांकेतिक तौर पे रखते हैं क्योंकि ये परंपरा का मामला ज्यादा हो जाता है और रक्षा वाला एंगल इसमें कम आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपको धार्मिक कारणों से एक हथियार रखने की इजाजत दी जाती है, और उस हथियार का प्रयोग आपने 26 जनवरी को भी किया, पुलिस को मारने के लिए किया, और उस हथियार का प्रयोग आज भी आप कर रहे हैं। तो आपने धार्मिक कारणों से इसकी इजाजत ली और उसका एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है। तो आप जो है ये ऐसे आंदोलनों में जो कि हाईली डाउटफुल है, आप संदेहास्पद, संदेहास्पद भी अब शायद नहीं रहा, अब इनका पूरा रंग रूप जो है निखर के सामने आ रहा है। अब क्या है कि शाम में इन्हीं लोगों को, जो लोग लोकल लोग गए थे वहां पे खाली करवाने के लिए, तो उन्हें जो है बड़ी खूबसूरती से कुछ मीडिया चैनल और ये लोग जो है अपने प्राइम टाइम में बोल देंगे कि वो तो भाजपा ही थे। कल ही कुछ एक चैनलों पे चल रहा था कि योगेंद्र यादव के घर के सामने जो प्रदर्शन हो रहा था वो फलाने आर्मी के कार्यकर्ता थे, और सबको जो है हिंदूवादी संगठनों से ऐसे जोड़ दिया गया जैसे कि हिंदूवादी संगठनों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं देता संविधान। अगर हिंदूवादी संगठनों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं है तो फिर इतने सिख क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग तो यही कह के डिफेंड कर रहे हैं कि वो निशान साहिब है, जबकि सबको खालिस्तानी झंडा भी दिखा था।
लाल किले के प्राचीर में, वो पूरा कैंपस में सबको दिख रहा था। तो उसको आपने डिफेंड किया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जब सिख प्रदर्शन कर सकते हैं तो हिंदूवादी लोग क्यों नहीं प्रदर्शन करेंगे? चाहे योगेंद्र यादव का घर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर हो, हर जगह पे लोगों ने कहा कि अब बस करो यार, हो गया, 60 दिन से कर रहे हो, अड़े हुए हो एक ही बात पे। और इसमें एक जातिवादी एंगल भी है जो मैं आगे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब इसमें जो है रवीश टाइप के लोग जो है वो एक प्राइम टाइम लेके शाम में आ जाएंगे कि नमस्कार, मैं बकैत कुमार, और आज भाजपा ने नई चाल चली है कि उन्होंने अपने गुंडों को भेज दिया कि जाओ और किसान आंदोलन में वहां पे जाके तुम कुछ कुछ हंगामा क्रिएट करो, ताकि और किसान भी, वो भी तो 62 दिन से इंतजार में बैठे हुए हैं, वो भी क्या करेंगे? उन पर जब पत्थर फेंका गया, अब देखिए ये उलट दिया जाएगा कि पत्थर किधर से चला है, पहले इन्होंने मारा, बाद में उधर से वही पत्थर उठा के रिटेलिएशन हुआ, क्योंकि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए थे उनको समझाने के लिए। तो ये पलट दिया जाएगा कि पत्थर जो है उन पे मारे गए, और आदमी इतने दिनों से परेशान है, उसके ऊपर पूरा लाल किले का भी थोप दिया गया, किसानों के ऊपर ही ये पाप भी मढ़ दिया गया। तो आखिर एक किसान करे तो क्या करे? और उसके बाद पूरा जो है ज्ञान पेल दिया जाएगा कि कैसे भाजपाई लोग जो है उसमें घुस गए, और उन्होंने किसान वाला, मतलब लाल किले पर भी भाजपाई ही हमला कर रहे थे और यहाँ पे भी भाजपा ही हमला कर रहे थे। अब बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट या वो लोग बताएं जो जो इस तरह के लोगों के समर्थन में रहते हैं, कि अब दोनों में से किस आंदोलन को हम खारिज कर दें, हम किस आंदोलन के समर्थन में नहीं रहे। क्योंकि हमें एक के समर्थन में तो होना पड़ेगा, या तो हम आम लोगों के साथ हो जाए जिनके राइट्स को 62 दिन वायलेट किया गया, अब तो 64 दिन हो गया है, या फिर हम किसानों के साथ हो जाए, तथाकथित किसानों के साथ जो लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। न सिर्फ वहां पे बल्कि संवैधानिक तरीके से जो कानून पास हो चुके हैं, जो कानून बन चुके हैं, उनको वापस करवाने के लिए एक पूरी मुहिम जो है डिजाइन की जा रही है। तो हमें उस एंगल से भी देखना होगा कि राइट टू प्रोटेस्ट आखिर हम किसका सस्पेंड कर दें, किसको अब यहाँ पे हम कानूनी रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मतलब चैंपियन ऑफ अपहोल्डर ऑफ ये जो संवैधानिक अधिकार है वो बनने की कोशिश कर रहा था। तो अब बताए क्या करें? अब यहाँ पे एक है, टिकैत ने भी कल यही किया था। टिकैत ने कल जब उसे लग गया कि उसकी गिरफ्तारी तय है, तो वो ये एंगल ले आता है कि यहाँ पे गुर्जर विधायक कोई आया था 400-500 लोगों के साथ, और उसने मारा पीटा है किसानों को। जबकि मारपीट की तो कोई बात नहीं, गुर्जर विधायक के जाने की बात कई लोग कह भी रहे हैं, लेकिन मारपीट की बात नहीं है। और उसने इसको मुद्दा बना के अब इसे जातीय अस्मिता के खेल में पलट दिया है। जातीय अस्मिता का खेल ये हो गया कि अब जो है जाटों की महापंचायत बैठ रही है, और वो अब तय करेगी कि किसान आंदोलन क्या क्या होगा। आप देखिए कि इसमें कितने नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। खालिस्तानी जो दबे छुपे बैठे थे उनका विशुद्ध रूप सामने आ गया। उसके बाद सिखों का जो सरदार थे, वो लाल किले पे नए नए वीडियो हर दिन आ रहे हैं, आप जाके देखिए, वहां पे वो खालिस्तानी नहीं है, वो नॉर्मल सिख है, और वो क्या कर रहे हैं, उनका भी मतलब एक एक देखिए सेपरेटिस्ट आउटफिट का एक उसमें एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट एक धार्मिक है, मजहबी, जिन्होंने मजहबी झंडा जो है लाल किले पर फहरा दिया, हमने वो भी देखा। तीसरा एंगल अब ये हो गया कि अब ये किसान नहीं रहे, पहले खालिस्तानी थे, फिर सिख थे, अब ये जाट हो गए। और जाटों की अस्मिता पे अब प्रहार है, क्योंकि राकेश टिकैत जो है वो रोने लगा। ये उसने बहुत बढ़िया चाल चली रो करके, कि उसने एक तरह से ये पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसके कास्ट वालों का, और इस पे आ रहा है कि ये मार्शल कौमें हैं, जो हमारे मित्र हैं वो लिख रहे हैं कि इन्हें आप फोर्स से जो है समझा नहीं सकते। अब समझाने पे सरकार आ जाए तो समझा तो लेगी, सरकार से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन बात वही है कि अपने सिटीजन्स पे, भले वो दंगाई हो, अराजकतावादी हो, जो भी हो, लेकिन वो है हमारे ही सिटीजन्स, और उनको फेयर ट्रायल का एक मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, स्थिति बिगड़ने लगे और सुधारने के लिए उसको पुलिस के पास अपनी तकनीकें होती है, तो वो उसका बेशक इस्तेमाल करे। कल ही मेरी बाताबाती भी हो गई कुछ लोगों से फेसबुक पे, जो इसे अभी तक किसान किसान कह कह के डिफेंड किए जा रहे हैं। मैं इन्हें अब किसान नहीं मानता, क्योंकि अगर ये किसान हैं
तो जो अभी खेती कर रहा है वो क्या करेगा, उसको क्या बोलेंगे। अन्नदाताओं ने जो काम किया है, अभी कल ही शायद पंजाब में ट्रैक्टर से जो है वो स्टंट मार रहा था, एक महिला की मौत हो गई, एक लड़का पहले ही मारा जा चुका है। तो ये मैंने जैसे कहा था कि ये पाइल अप होता जाएगा। अभी तलवार चला है, एसएचओ किसी तरह जो है वो बच गए हैं, लेकिन ये तलवार जो चलाया गया ये अभी एक चला है, थोड़ी देर में 10 लोग निकलेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि सबके हाथ में तलवारें हैं, वो दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारे जा रहे हैं। आपको इस एंगल से भी देखना होगा कि अब चीजें किस तरह से एक जगह पे, मतलब ये लोकल वर्सेस जो ये तथाकथित किसान है, और दूसरी जगह पे ये जाट वर्सेस गुजर का मामला हो गया। वहां पे गुर्जर जो है वो विधायक पहुंच जाता है कथित तौर पे, मुझे इसकी मतलब मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है और मीडिया में चल रहा है, जो हमारे मित्र जो है उधर के वो बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इसमें अब कास्ट, जातीय अस्मिता की बात आ गई है, और अब जो है ये मार्शल कॉम और इस तरह के शब्दों को उछाला जा रहा है और इसको एसोसिएट किया जा रहा है, और अब ये सब मिलकर अब अचानक से अब किसान आंदोलन जो है, किसानों में कई तरह की पहचाने जुटती जा रही। अब सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि हम इन्हें किसान कह कह कर कब तक मानते रहेंगे, और ये अराजकता कब तक चलेगी। इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगा, 2 मिनट में मैं खत्म करने जा रहा हूं। हमें यह समझना होगा कि हम विरोध के स्वर को हम नहीं दबा रहे, हम विरोध को अपोज नहीं कर रहे हैं। 60 दिनों तक इस तरह से किसी ने अपोज नहीं किया था, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ वो बताता है कि कोई भी, पहले देखिए शाहीन बाग 100 दिन तक चला, उसके बाद दंगे होते हैं। अब ये 60 दिन चला, उसके बाद दंगे हुए। अब इसी प्रोग्रेशन में आप देखते जाएंगे कि अब 30 दिन अगर बैठने दे दिया जाए, और जो ही प्रशासन जो है कहेगा अब हम उब गए हैं अब खाली करवाएंगे, तब वो दंगे कर देंगे। इन्होंने हमेशा बैक स्टैबिंग की है। इन्होंने जो 23, 24 और 25 फरवरी के दंगे जो हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंदुओं के खिलाफ, जो नरसंहार की योजना थी और हुई भी, उसमें भी यही हुआ था कि इन्होंने परमिशन ही नहीं लिया। ये भीम आर्मी वाले शुरू करते हैं इसको, भीम आर्मी और बाकी लोग एक जगह इकट्ठा होकर कि हम राजघाट की तरफ शांति मार्च निकालेंगे। मार्च की परमिशन नहीं थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को पता था कि सिचुएशन वोलाटाइल है और ये किस तरह से जाएगा। अब मार्च को जब नहीं होने दिया गया तो स्टेज पर से बोला जाने लगा कि फांसीवादी सरकार और उसकी पुलिस जो है हमारे साथ देखो क्या क्या कर रही है, ये बात होने लगी। अब फांसीवादी सरकार, पुलिस और भीड़ तो यही सुनने के लिए आई थी, तो वो भीड़ उमड़ती है, और उसके बाद फिर होता है कि उसको स्टेज से लोगों को बोला जाता है, छोटी छोटी सभाएं होती है बाद में, जिसमें चार्जशीट तैयार हुए, और उसमें आप तमाम तरह की बातें, ताहिर हुसैन हो गया और बाकी लोगों से सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। इन्हें बोला गया कि लाठी डंडा भाला जो भी है लेके आया करो। तो हमारे पास वो है कि ये किस तरह से, जो ही पुलिस को ही ये इस तरह से परमिशन मांगते हैं, अगर मिल गया तो आपने लाल किला पे देखा क्या हुआ, नहीं मिला तो आपके पास दिल्ली का उदाहरण है। तो पुलिस दोनों ही केस में परमिशन देगी, तब कहा जाएगा कि परमिशन आपने क्यों दिया, आपको अंदाजा नहीं था क्या, आपके पास इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं था क्या। परमिशन नहीं देगी तो ये पुलिस जो है फांसीवादी सरकार की पुलिस बन जाती है, और उसके बाद तमाम तरह के एंगल जो है लगाए जाते हैं, और फिर जब हमला हो जाता, आप वामपंथियों की चाल यहाँ पे समझिए कि वो किस तरह से एक आंदोलन को पालते हैं, तथाकथित आंदोलन को, उसके बाद हिंसा के लिए परमिशन मांगते हैं, मतलब मोटिव उनकी हिंसा की होती है, उसके लिए अनुमति लेते हैं, और उसके बाद हिंसा करते हैं। हिंसा करने के बाद 2 तरह के ब्लेम करते हैं। पहला ब्लेम होता है कि इसमें सरकार के ही कुछ लोग घुस गए थे, घुसपैठ कर लिया, उन्होंने हिंसा की। हम तो इतने दिन से, आप देखिए, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ये पूरा दिखाते हैं कि हम, देखिए ना, हम तो 60 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, एक दिन में हम क्यों उग्र हो जाएंगे। इसमें भाजपा के लोग बैठे हुए थे, और पुलिस ने जो है ढील दे दी, क्योंकि पुलिस भी मिली हुई थी। इस तरह का लॉजिक होता है, और इस तरह के लॉजिक को इंटरटेन भी किया जाता है, और आम आदमी फेसबुक पे यही लिख भी रहा है। दीप सिद्धू का जो है नौटंकी जो है उसमें किया जाएगा। उसके बाद फिर आप दिल्ली दंगों के भी समय में निकाल के ले आए कि यह आदमी तो भाजपा का समर्थक है। फिर ताहिर हुसैन का किस पार्टी का समर्थक है, इशरत जहां कहा कि समर्थक थी, किस पार्टी से ताल्लुक था, वो अब कोई नहीं पूछ रहा है।
तो आप पैरेलल्स देखते जाइए कि सब कुछ हो जाएगा तब कहा जाएगा कि पुलिस का फेलियर है, पुलिस इसे रोक क्यों नहीं पाई। और फिर आपको तमाम शब्दों की चाशनी में धूर्तता के साथ ये बताया जाएगा कि पुलिस का तो यही काम ही है, बगल के राज्यों से पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई, कल बुलाई थी बगल के राज्यों से भी पुलिस, कहाँ उठ गए ये लोग। तो लॉ का या कानून का सम्मान इन लोगों में है कहाँ। बार बार टीवी पे आप विजुअल्स देख रहे हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, लोकल सब उब गए हैं, लोकल सब सामने आने लगे, क्योंकि हर दिन उन्हें जो है लाउड स्पीकर पे आवाज आ रही है, गंदगी करके फैलाए जा रहे हो। वहां पे कोई बायो टॉयलेट की तो सुविधा है नहीं, टॉयलेट तो मेकशिफ्ट ही होता है। वहां के लोकल्स कह रहे हैं कई बॉर्डर पे कि हमारे खेत इन्होंने रौंद दिए हैं। हर तरह की समस्या है, और उसके बाद हिंसक रूप से ये इन्होंने 26 जनवरी को अपना एक चेहरा दिखाया, उसके बाद फिर से कल भी हुआ, आज भी हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो लगातार चलती जा रही है, और ये इसी तरह से चलती जाएगी। इसलिए इनको अन्नदाता, किसान, फलाना ढिमका कहना बंद कीजिए, ये दंगाई हैं और इन्हें इसी रूप में देखा जाना चाहिए। ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है, मुझे लगता है शाम तक इसमें और भी बदलाव आएगा, और फिर पुलिस जो है शायद इन जगहों को खाली करवाने के लिए अलग अलग बॉर्डर्स को अलग अलग तरीके से टैकल करेगी, क्योंकि वो महापंचायत चल रही है। अब कास्ट का एंगल आ गया, अब कास्ट के एंगल को, जातीय अस्मिता को एंगल में फिर कास्ट का पॉलिटिक्स आ जाएगा। अब जाटों के नेता आएंगे, जाटों के नेता आने लगे। अजीत सिंह ने फोन कर दिया था, उसके बाद फिर उनका पुत्र है शायद जयंत, वो जो है, तो अब सब लोग, एवरीबॉडी इज वांटिंग टू एसोसिएट देमसेल्फ विद। आज बजट सत्र भी चल रहा था, राष्ट्रपति का अभिभाषण होने वाला था, हो भी गया, और उसमें जो है आम आदमी पार्टी के जो, अब क्या कहूँ, सांसद है तो सांसद कहना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने जो किया, और हर बार जो ये लोग करते हैं, वो लोकतंत्र में एक एक नई मिसाल जो है हर बार छोड़े जाता है। तो ये सब को लेके आगे जो भी होगा, मैं फिर से अगर लाइव की आवश्यकता पड़ी तो मैं लाइव लेके दोबारा आऊंगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।